बात थी रक्तचाप के ऊपर। अब हम बात करते हैं नशीले पदार्थ पर। नशीले पदार्थ क्या होते हैं, कैसे इनको सेवन करने लग जाते हैं लोग। जब आदमी दुखी हो या किसी चिंता में डूबा हुआ हो तो इनसे बाहर निकलने के लिए आदमी नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाता है। कैसे करता है देखते हैं हम। आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और अधिक से अधिक लोग नशीले पदार्थ का उपयोग करने लग जाते हैं। नशीला पदार्थ मानव शरीर पर कुप्रभाव डालता है और अस्थायी रूप से बन जाता है इनका। समाज में प्रचलित कुछ नशीला पदार्थ हैं जिनका विवरण और उनका कुप्रभाव हम पढ़ते हैं। गुटखा, सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ, धातुओं के वृक्क आदि पदार्थों का मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है और कुछ कुछ गुटखों में तंबाकू भी डाली जाती है। पाउच के रूप में हर गांव गली तक उपलब्ध रहता है। यह महिलाओं और बच्चों में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है क्योंकि महिलाओं भी इनका सेवन करने लगती हैं। बच्चे में इसका असर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे में जो मानसिक स्थिति होती है वो ज़्यादा ही प्रभावशील होती है। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि भी होती है, साथ साथ में शारीरिक हानि भी होती है। शारीरिक हानि कैसे होती है देखो। जबड़े की मांसपेशियाँ होती है जो कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है और अंदर से जबड़ा सिल जाता है और यह सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। कौन से रोग के कारण? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसर जन्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो ये संश्लेषित पदार्थ होते हैं इनसे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू, निकोटिएना टोबैकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कोइड पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग अधिकांश लोग पान के साथ, गुटखे या चूने के साथ चबाते हैं। कुछ लोग इसको पाउडर को सूंघने, मंजन की तरह दांतों व मसूड़ों में मलने के रूप में भी करते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप में भी करते हैं। आपने देखा होगा कि कई मृत्यु भोज का रस्म होती है, वहाँ पर अधिक लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ। तंबाकू को अगर हम लगातार उपयोग में लेते हैं तो मुंह में, जीभ, गले में, फेफड़ों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। धमनी होती है उनकी दीवारें मोटी हो जाती है तो रक्त प्रवाह की दर भी बढ़ जाती है क्योंकि रक्त को बहने के लिए मोटी दीवार होने के कारण प्रवाह के लिए स्थान कम मिल जाता है जिससे हृदय स्पंदन पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू सेवन करने पर भ्रूण विकास की मंद पड़ती है। गर्भवती महिलाएं, जो महिलाओं गर्भवती होना तो तंबाकू का सेवन उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनके भ्रूण की विकास की गति भी मंद पड़ जाती है। जो भ्रूण होता है उनके शरीर में वो विकास कर रहा होता है, उसकी गति मंद पड़ जाती है, गति धीरे पड़ जाती है। जब वो भ्रूण का विकास हो जाता है तब उसका शारीरिक विकास होता है ना, तब वो अच्छा नहीं होता है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है। रुधिर की ऑक्सीजन लेवल की क्षमता भी कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, जो लाल रुधिर कणिकाएं RBC को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देता है, ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता O2 को। क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और हमारे जो रक्त होता है, रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, हीमोग्लोबिन, जिससे ऑक्सीजन टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे शरीर दुबला पतला होने लग जाता है। सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले भी पड़ते हैं क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों में भी पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास बैठकर बीड़ी सिगरेट पीता है और आप उनके पास बैठे हुए होते हो तो वो धुआं आपके पास भी पहुंचता है, आपके फेफड़ों में भी पहुंचता है और उस धुएं में निकोटीन होता है, जो निकोटीन आपके फेफड़ों में भी प्रभाव डालता है और कैंसर होने की संभावना बढ़ा देता है। यही कारण रहा है कि
विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। तंबाकू का उपयोग करने से असामयिक मौत का शिकार होता है। असामयिक यानी कि उनकी जो मौत का समय होता है कि लगभग आदमी 80 से 100 वर्ष जीता है, लेकिन इन नशों के कारण, नशीले पदार्थों के कारण लोग कम से कम 50 से 70 वर्ष की उम्र में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष रूप से सेवन करने से मृत्यु प्राप्त करते हैं तथा 10 लाख की मृत्यु अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करने से होती है। मदिरा, जिसे हम कहते हैं अल्कोहल। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल C2H5OH, जो बहुत ही खतरनाक होता है। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न भिन्न भी होता है, और मदिरा जो हम सेवन करने की प्रवृत्ति में निरंतर बढ़ता रहता है, इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव। मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। मदिरा पान यानी हम मदिरा का पान करते हैं तो उसमें जो अल्कोहल होता है वो रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। यकृत में पहुंचने के बाद इसकी मात्रा में जो उपस्थित अल्कोहल होता है वो एसिटिल्डिहाइड में बदल देता है, जो विषैला पदार्थ है। यकृत क्या करता है, इस अल्कोहल को एसिटिल्डिहाइड में बदलता है, जो विषैला पदार्थ है। वो फिर हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य नियंत्रण कमजोर होता है। हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमारा जो सामंजस्य होता है शरीर का, और जो हमारे शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण है वो कमज़ोर होता है, और इससे कार्य क्षमता भी क्षीण होती है, दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अल्कोहल के सेवन से जो स्मरण क्षमता है, हम किसी को एक बार देख लेते तो हमें कई दिनों तक याद रहता है, वो देखकर जो याद रखने की जो स्मरण क्षमता है उसमें कमी आती है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से वश्य यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। वश्य यकृत रोग, क्योंकि अल्कोहल को यकृत एसिटिल्डिहाइड में बदल देता है, जिसके कारण जो वश्य रस प्राप्त होता है, जिस वश्य रस से प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होता है, वो संश्लेषण सही तरीके से ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वश्य रोग भी हो जाता है। इस मंदिरा से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होती है, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अब हम बात करते हैं अफीम। अफीम पादप पेपेवर्स सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। अफीम पादप पेपेवर्स सोमनिफेरम के कच्चे फल, सोमनिफेरम आपने पौधा नहीं देखा हो तो मैं बता दूंगा अभी, कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कोइड पाए जाते हैं। कितने? 30 प्रकार के एल्कोइड। इनमें से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेविरिन प्रमुख हैं। मार्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। मार्फिन व कोडीन का प्रयोग इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मार्फिन व कोडीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। इस कारण इसकी खेती की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। आनंद व शांति की अनुभूति के लिए हेरोइन का उपयोग करते हैं लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसर पर चलती रहती है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जहाँ भी मृत्यु भोज हो या शादी हो वहाँ पर अफीम की अत्यधिक ही आवश्यकता होती है। और अफीम का फल मैं बताता हूँ, ऐसे होता है, और हमारी देसी भाषा में इसे डोडा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। अगर कोई बच्चा छोटा हो और वो अत्यधिक रोता हो, उसको सुलाना हो तो छोटे बच्चों को थोड़ी सी अफीम भी दी जाए ना तो वो सो जाता है आसानी से। और अफीम का सेवन करने से व्यक्ति उसका आदी बना रहता है। प्रारंभ में आदमी इसकी मात्रा कम रखता है, लेकिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ाने में मजबूर भी हो जाता है। अफीम के डोडे यानी फल विधि उबाल कर पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती। डॉक्टर या स्वयं संस्थाओं की मदद से इसे छुटकारा पाया जाता है। अगर इन नशीले पदार्थों से छुटकारा पाना है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या फिर स्वयं संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इन नशीले पदार्थों से जो हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं होती है वो बहुत ही कमज़ोर होने लगती हैं। अब हम बात करते हैं अन्य नशीले पदार्थ पर, जैसे कोकीन हुए, भांग हुई, चरस हुए, गांजा हुए, हशीश हुए, LSD हुए।
आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन है। युवा इनके प्रयोग में फंसते जाते हैं और फिर बाद में दुष्प्रभाव भी बाहर आते हैं, जैसे अपराध प्रवृत्ति करने लग जाते हैं, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि इनकी लत लग जाती है तो बहुत ही बुरी होती है, इनकी लत छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं दवाओं का दुरुपयोग कैसे होता है। दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशे वालों 42% शराब है, 20% अफीम है, 30% हेरोइन है, 6% गांजा, 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों में आदित हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर का कहना है कि जो दवाएं मिलती हैं जैसे मार्फिन है, पैथोडिन है, ब्यूप्रिनोफिन है, प्रोपेक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा रहे हैं। समय का प्रयोग भी बढ़ा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का पारस्परिक सेवन जारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन लेने का चलन अधिक है। बच्चे नशे के लिए थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीले दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार होते जाते हैं। अब हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थ के अंदर जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा के रूप में ज़रूरत होती है हमें, जैसे घी है, दूध है, तेल है, चाय है, पत्ती है, मसाले हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है। दूध भी आजकल नकली ज़्यादा चलने लगी है। घी के अंदर ऐसी ऐसी वस्तुएं मिला देते हैं जिससे घी हमें घी की तरह ही लगता है, लेकिन वो प्योर घी नहीं होता है। तेल के अंदर मिलावट की जाती है, चाय पत्ती के अंदर मिलावट की जाती है, मसाले के अंदर मिलावट की जाती है, और इन्हें हम खाकर बीमार पड़ जाते हैं तो हालात और भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि जीवन रक्षक दवाएँ भी नकली बिक रही है। जीवन रक्षक दवाएँ भी नकली बिक रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स यानी शीतल पेय को लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित न होने से शीतल पेय में मिलाई जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मेथिलियन और क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हम जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। जो पानी होता है ना, उसको भी 0 डिग्री तक नहीं जमने देता है। कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से पेट में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, दिमाग में सनसनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना है। राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बहुत खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्का का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा बना रहता है और डीएनए में विकृति आ सकती है। डीएनए में नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं पर को पार की गई हैं। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाएं की समस्या और औषधि विनिमय पर
गठित मौसलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड तक देने की सिफारिश की है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पास अध्याय था भोजन और मानव स्वास्थ्य, उसके ऊपर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। कि पहला प्रश्न है संतुलित व असंतुलित भोजन के बारे में समझाइए, आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि कुपोषण किसे कहते हैं, या फिर विटामिन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में लिखिए। खनिज कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे शरीर में यदि लोहा, कैल्शियम अगर इनकी कमी हो जाए तो कौन कौन सा रोग होता है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो मोटापा होता है वो किन कारणों से होता है, इनके कारण लिखिए। अगला प्रश्न है रक्तचाप किसे कहते हैं, निम्न रक्तचाप को समझाइए, उच्च रक्तचाप को समझाइए। अगला प्रश्न आता है नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, इन नशीले पदार्थों से होने वाली हानियाँ लिखिए। तंबाकू से होने वाली हानियाँ लिखिए, तंबाकू कौन से कुल का है। फिर बात करते हैं हम मिलावट के ऊपर, तो कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन सी मिलावट की जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी मिलावट की जाती है, दूध में कौन सी मिलावट की जाती है, हल्दी में कौन सी मिलावट की जाती है, मिर्ची में कौन सी मिलावट की जाती है। ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक आप इस अध्याय को पढ़ते रहें, अच्छे नंबरों के साथ पास हो। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे नंबरों से ही पास होंगे। धन्यवाद।